देखो गाइस क्या मिला हमें दोस्तों। सो रखा है बंदर यहाँ पे, सॉरी लंगूर। सोया नहीं उठाई है। चलो इसको सोने दो, चलते हैं हम आगे। सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए व्लॉग में। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरे पीछे देखो सूर्य नारायण भगवान निकल चुके हैं, सूर्योदय हो चुका है और मैं आ रहा हूँ पैदल घूम घूम के। भाई मैंने आज जिम की छुट्टी कर दी ना, आजकल मेरी जिम की डेली छुट्टी हो रही है और मैं इसलिए पैदल घूमने गया था। मैंने कहा यार कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, तो अब बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था भाई। तो ये देखो मेरे पीछे हरियाली छा रखी है पूरी। और अब तो गर्मी होनी शुरू हो गई है। मेरे को तो सुबह सुबह गर्मी हो रही थी, पता नहीं क्यों, और दिन सुबह ठंड लगती, आज गर्मी होने लग गई थी। तो ये देखो ये निकल चुके हैं घूमने के लिए। ये हमारी गाय है और ये तीनों अब ये घूम फिर के आएंगे थोड़ी देर इधर से। ये घूमेंगे पूरे मोहल्ले में, जाएंगे और घूम फिर के अपना मस्त आ जाते। अब इनको भैया अपने टाइम पे आते, अपने टाइम पे आते जाते हैं, सही है मतलब इनका हिसाब किताब। तो दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन है। सबसे बड़ा है ये, इसका नाम मैं भूल गया, क्या था रे तेरा नाम। और ये देखो इन दोनों को देखो भाई, एक काला एक सफ़ेद। जो ये ना सफ़ेद वाला, ये थोड़ा सबसे समझदार। सफ़ेद वाले से जितना समझदार हमने देखा नहीं भाई कोई भी, मतलब गाय कोई ना जानवर इतना समझदार हो सकता है जितना ये गेट तक खोल देता है ये। और ये इतना समझदार है, अगर इसके साथ का कोई छूट गया रे आगे पीछे कभी, तो भाई लेके आएगा उसे घर, मार मार के लाएगा, लेकिन लाएगा। बहुत समझदार बछड़ा है, ऐसा कभी नहीं देखा हमने अपनी लाइफ में। यही है पहला, इतना ज़्यादा समझदार भाई। तो मतलब इंसानों जैसी बुद्धि है इसकी पूरी, सोचता है समझता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखो ये पूरा दिमाग, लीडर है लीडर। हमारी गायों का ये लीडर है छोटा ही, मतलब कि इससे बड़ा लाल वाला है वो, और ये इससे बड़ा है बस, ये काले वाले से बड़ा है बस ये, लेकिन ये समझदार है। देखो आगे मेरी वीडियो देख कौन है। चलो तो मैं नहाता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे सीधा आगे। तो मित्रों नहा धो के हो चुका हूँ मैं तैयार, और अब मैं देख रहा हूँ बाहर जो चल रहा है काम इतने दिनों से, अभी कितना प्रगति पे। तो अभी तो चल ही रहा है भाई, अभी तो लग रहा है 2-4 दिन और लग जाएंगे इस पर, क्योंकि आराम आराम से कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तो ये देखो अभी तो यहाँ वैसी का वैसी है भाई, जैसा परसों था। तो अब आ रखे हैं, आज दूसरे मिस्त्री भी आ रखे हैं, तो शायद आज से तेज़ी से हो काम। तो बोलता हूँ मैंने भाई जल्दी जल्दी करो, ये क्या ड्रामा है, इतनी देर लगाओगे तो फिर तो हो गया। यही हर बार ऐसी होता है वैसे हमारे घर में, जब भी काम शुरू होता है, शुरू तो हो जाता है, ख़त्म होते होते सदियाँ बीत जाती है कई बार। ये देखो ये बें चल। तो यहाँ कर रहे हैं मेरे पिताजी उन मिस्त्रियों के साथ चर्चा, पता नहीं क्या समझा रहे हैं उन्हें, देखते हैं हम क्या समझा रहे हैं भाई, हम भी समझते हैं। ये रोड क्यों नाप रहे होंगे भाई, दीवार नापो ना अपनी। तो ये देखो भाई चल रहा है काम। ओ सुबह सुबह का टाइम है भाई, यही हो सकता है यहाँ। तो देखो भाई नाते मुझे भेजा सीमेंट का कट्टा लेने के लिए, तो मेरे नहाने का फ़ायदा क्या हुआ यार। अब मुझे फिर सीमेंट में भीगना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा। तो आ चुका हूँ मैं दुकान में भाई, ये देखो बड़थवाल हार्डवेयर में, यहाँ से ले जाता हूँ सीमेंट का कट्टा में। तो लेने जा रखे हैं भैया खुले पैसे, मैंने पैसे दिए उन्होंने सीमेंट के लिए, तो थोड़े खुले लेने जा रखे हैं। देखो बड़थवाल हार्डवेयर की दुकान जो है हमारे मवाकोट में भाई ले चुका हूँ सीमेंट का कट्टा, ये देखो रखा हुआ है गाड़ी में। तो इसे लेके चलता हूँ सीधा घर, देता हूँ उन्हें क्या करते हैं आगे। और ये देखो मेरे रास्ते के बीच में इतना बड़ा ट्रक आ गया भाई, अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, ये बड़ी आफत हो गई। तो भाई आ गया मैं कट्टा लेके घर। तो देखो फेंक दे उन्होंने सीधा रेता के ऊपर, उधर दिखाता हूँ मैं आपको। और मेरे घर के बाहर देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, ये देखो। और यहाँ इन्होंने फेंक दिया कट्टा सीधा निकाल के, ऐसे जैसे मेरी मेहनत हो गई 2 मिनट में। तो बच्चे पैसे देता हूँ पापा को, वरना मैं तो खर्च कर देता हूँ इधर उधर, तो दे देता हूँ पापा को। मित्रों अब करता हूँ मैं नाश्ता, और नाश्ते में आज बनाया मेरे फेवरेट मक्के दी रोटी विदाउट सरसों का साग, चाय के साथ खाऊंगा इसे मैं। और मैं इसके चक्कर में तब से रुका हुआ था कि गरम गरम खाऊंगा, तब से आज लेट बना मेरे घर में नाश्ता, और ज़्यादा लेट, आज लेट हो रहा है ना, और लेट बना। इस चक्कर में अभी तक मंदिर भी नहीं किया, तब से खाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मैं मंदिर और दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो बने रहो ब्लॉग में। मित्रों नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आया था बाहर पे देखने के लिए क्या काम चल रहा है। तो काम तो भाई बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, 4 दिन हो गए तो कुछ अभी हुआ नहीं है ठीक ठाक, मतलब दीवार भी खड़ी होनी भी शुरू नहीं हुई भाई। तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उन्हें कहा भाई जल्दी करो, ऐसे करते रहोगे तो 1 हफ्ता और निकल जाएगा। तो उन्हें कहा करते हैं, फिर निकालने लग गए हम छन्ना, रेत छानने वाला होता है ना जो, तो वो निकालने लग गए। तो लगा होता तो उसमें लगे होते जाले, और वो मेरे ऊपर गिर गए सारे के सारे जाले। अब मैं जाले और कूड़े में नहा गया भाई दोबारा। तो कोई बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा गैस भराने, मेरे ताऊ जी का हो गया सिलेंडर ख़त्म। तो कह रहे गोदाम से लेके आ जा, क्योंकि गैस की गाड़ी आ नहीं रही, 3-4 दिन से ना उनका कॉल आ रहा है।
तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल गैस गोदाम में गैस वगैरह लेके आता हूँ। अरे इनको मैंने आज ढंग से सुना दिया थोड़ा सा, मैंने कहा भाई जल्दी करो, हर बार ऐसी होता है हमारे यहाँ काम शुरू होता है भाई फिर ख़त्म ही नहीं होता, रुकता ही नहीं है, बहुत दिन लग जाते हैं भयंकर। तो फिर मैंने बोला भाई जल्दी करो, तो अब थोड़ा हड़का के रखना पड़ेगा। तो जाता हूँ पहले मैं गैस गोदाम में, मिलता हूँ मैं आपसे सीधा वहीं। मित्रों सिलेंडर तो भरा चुके मेरे ताऊ जी और गाड़ी आ गई थी गैस की, तो उन्होंने उससे ले लिया गैस सिलेंडर। तो अब मेरे को तो जाने की ज़रूरत है नहीं, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने एक जजमान के घर, क्योंकि उन्होंने मिल रखा है मिश्रा। उनके जो आज श्राद्ध थी ना किसी की, तो उन्होंने कहा श्राद्ध तुम कर नहीं रहे तो मिश्रा दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई रख दो, मैं आ रहा हूँ लेने। तो अब मिश्रा लेने जाता हूँ, मिश्रा लेके आता हूँ, फिर जाता हूँ मंदिर में। तो मित्र आया था मैं यजमान के घर मिश्रा लेने के लिए, और तब तक वो दीदी है मेरी, तो उन्होंने कहा यार हमारा रिमोट ख़राब हो गया, ज़रा ठीक करवा के आ जा। तो मैं दुर्गापुर आ रखा हूँ देने के लिए लक्की भाई को, देखता हूँ ठीक होता है अभी तो दे दूंगा वापस, वरना फिर वो खुद आके ले जाएंगे शाम को, यहाँ छोड़ दूंगा मैं। तो जाता हूँ मैं लक्की भाई क्या बोलता है, देखता हूँ। दिया मैंने रिमोट, तो उन्होंने कहा वैसे तो उसे देख के कि नया ले लो, ये तो मुर्दा हो चुका है। लेकिन मैंने कहा भाई जिनका है वो बताएंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है लड़के आएंगे मैं चेक चुक करवा दूंगा, बता दूंगा शाम तक ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं आऊँगा सीधा शाम को, या फिर दीदी आएगी लेने के लिए। तो मैं चलता हूँ सीधा घर। तो आ चुका हूँ मैं घर, और कपड़े वगैरह बदलने के बाद अब जा रहा हूँ मैं मंदिर, और हो चुका हूँ मैं काफ़ी लेट भाई, 11:30 बजने वाला है। तो जाता हूँ तुरंत, अब काफ़ी लेट हो गया, थोड़ी देर उधर ही बैठता हूँ। तो मित्रों तैयार होके जाने वाला था मैं मंदिर, लेकिन तभी मैंने बाहर देखा कि मेरी गाड़ी फंस गई है बीच में, उन्होंने रेता वगैरह डाल दिया पूरा, गाड़ी मेरी बीच में फंस गई, वो निकल नहीं सकती बाहर। और स्कूटी लेके मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अब स्कूटी ले गए मेरे पापा कहीं जा रहे थे बाहर, तो स्कूटी लेके चले गए। तो अब मैं घर में फंस गया हूँ। तो फिलहाल तो मैं जा नहीं रहा हूँ, अब मैं शाम को जाऊँगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ कहीं और, मेरा दोस्त आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो हम कहीं जा रहे हैं मार्केट साइड, थोड़ा काम है। तो मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ से आने के बाद, और उसके बाद मैं शायद एक जगह मेरे दोस्त कल वाले जिससे मिलने के तो उधर भी जाऊँ, उससे मिलूँ, वो भी इधर ही है, वो भी फ़ोन कर रहा था। तो मेरे पे तो गाड़ी है नहीं, तो मैं बैठा हूँ अब दूसरे के इंतजार में, वो जब आएगा तभी जाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे, तो बने रहो ब्लॉग में। आ चुका है मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए, तो जाता हूँ मैं बाहर और दिखाता हूँ मेरी गाड़ी कहाँ फंस रही है, आपको दिखाता हूँ मैं भी। तो देखो ये रखी मेरी गाड़ी, और मेरे ताऊजी लोग यहाँ पे गप मार रहे हैं। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो रेता बजरी रखा है ना, तो रास्ता बंद हो गया, तब गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती अभी। तो आ गया है, देखो मेरा दोस्त आ चुका है, चलते हैं बाहर भाई। हम तो चाह रहे हैं हम बाहर, तो आप रास्ते के मज़े लो और हम भी लेते हैं। तो आ रहे थे भाई हम, देखो ये क्या हो गया, फुट रेस टूट चुका है, इसे ठीक कराने आए हैं अब हम यहाँ गैरेज में। हो गया है मित्रों काम, वो थोड़ा सा फुट रेस का नट ढीला हो गया था, तो उसे कसवाया हमने और लटक गया था एक साइड। तो अब जा रहे हैं हम जरा अपने मित्र से दूसरे से मिलने के लिए, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये फंस गई हमारी गाड़ी, हम किस साइड से निकाले ये सोच रहे हैं, कहाँ से कीचड़, अब उधर से निकाल, इधर से। हाँ और मिल गया रास्ता भाई, दलदल का रास्ता, और फंस गया और निकल गए। तो देखो गाइस क्या मिला हमें दोस्तों, सो रखा है बंदर यहाँ पे, सॉरी लंगूर, सोया नहीं उठाई है। चलो इसको सोने दो, चलते हैं हम आगे। ले तो पहुंच चुके हैं हम दोबारा अपने मित्र के हट में, कैफ़े में। तो ये वही है जंगल जंक्शन। तो जाता हूँ मैं अंदर, देखता हूँ, यहाँ तो कुंडा लगा है वैसे, लेकिन भाई अंदर ही है, पूछता हूँ क्या कर रहा है। तो मैं खोल रहा था गेट, लेकिन रास्ता निकला इधर से, शॉर्टकट रास्ता। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये है हट, और नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। और ये यहाँ पे एक था, एक और झोपड़िया सी टूट गया, लेकिन वो तो यहाँ बन रही है शायद दूसरी। तो आज तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा भाई, वैसे सुंदर दृश्य है इधर काफ़ी। और कहाँ गए हमारे पुष्कर भाई, देखते हैं। अंदर है भाई, किचन में भाई जी। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहो ब्लॉग में। तो आ चुका हूँ मैं घर, और देख रहा था मैं दीवार थोड़ी सी बनी है भाई, अभी भी मतलब दीवार आज शुरू हुई है बननी, तो थोड़ी सी बनी है। अब शाम तक देखता हूँ कितनी बनती है, तब बत पूछूंगा उनसे भाई कितनी बनी है। तो अभी तो खाने जा रहे थे मजदूर, धूप हो रही है भयंकर वाली, चटक घाम। तो यार मेरा बोलने का मन तो किसी को करता नहीं है, वैसे मैं बोलना भी नहीं चाहता, और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बोलना ही पड़ता है भाई, ना बोलो ना तो फिर आराम से हो जाता है, करने लग जाते हो। और मेरी गाड़ी अभी भी अंदर ही फंसी हुई है भाई, धूप
अब मैं इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता, धूप में ही खड़ी रहेगी, क्या करना है, यहाँ मसाला गिरा हुआ है। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर खाना खुना खाने के बाद आराम से। तो मित्रों आज तो हमारे घर में बनानी है खाना, क्योंकि आज है मेरे ताऊ जी का श्राद्ध। तो मैं जा रहा हूँ वहीं हमें खाने के लिए बुला रखा पूरी फैमिली को। तो वहीं जा रहा हूँ मैं भी, सब तो खा के आ चुके हैं, मैं ही रह गया था। तो जाता हूँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, अब खाना खाता हूँ, बनता हूँ श्राद्ध का कौवा। ब्राह्मण और कौवे का काम ये श्राद्ध का खाना खाना। तो जाते हैं खाते हैं पूरी रोज़। अब तो 15 दिन तक तो यही खाना पड़ता है पूरी पारी। थक जाता हूँ वैसे मैं खा के, लेकिन चलो खा के तो थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मित्रों खा चुके हम खाना वगैरह। तो भैया के साथ बैठा हुआ था मैं काफ़ी देर, बातें वगैरह की। तो वही पूरी वगैरह वही श्राद्ध का खाना था। तो मेरे से तो खाया नहीं गया भाई ज़्यादा, मैंने 3-4 पूरी खाई बस, ज़बरदस्ती खाई वो भी, क्योंकि पूरी खा के हो गया मैं परेशान भाई। वो भी आज से नहीं 2-3 साल से पंडित लाइन में ना, तो इतना खा चुका हूँ मैं, थक गया हूँ, मेरा मन ही नहीं करता देख के भी ज़्यादा। तो ऐसे ही बैठ कर तो मैं बातें वगैरह की, हमने टाइम पास कर रहे थे थोड़ी देर, थोड़ी वीडियो दिखाई भैया ने मेरे को अपनी जॉब की ना, भैया जॉब में, तो वहाँ की वीडियो दिखाई, सरकारी जॉब है उनकी, तो दिखाते कैसे कैसे काम कर रहे थे। तो वही थोड़ी बातें बूतें करी। अब मैं जा रहा हूँ घर, 3 बजने ही वाला है। अब देखता हूँ मजदूर लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बने रहो ब्लॉग में। तो मित्रों शाम हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, और मेरा दोस्त आ रहा है और ये आ चुका है वो पीछे से। तो अब जा रहे हैं हम दोनों मिलके, पुल में ही जाते हैं। तो मिलता हूँ सीधा पुल में ही। नाम बताओ, आईडी वीडी तो चल रहे हैं मोड़ांग पुल में पैदल वो वाला। आज मिला है मुझे एक पुल में घूमता हुआ, दिव्यम नाम है इसका, और पूरा नाम तो मुझे भी पता नहीं है, जानना भी नहीं चाहिए इसका नाम। अरे ना ही मिले तो बहुत बढ़िया भाई। तो किसी का टाइम अच्छा चल रहा हो तो इसके पास आ जाएं, तो ये ख़राब चलना शुरू हो जाएगा भाई। तो ये सनी लगवा देगा उस पर, सनी भी छोटा पड़ जाएगा उसके आगे। तो खैर तो अभी चलते हैं आगे। मित्रों आ चुका हूँ मैं अपने मंदिर में, और आप कर सकते हैं भगवान शंकर को प्रणाम। भगवान शंकर है ध्यान अवस्था में, तो मैं भी इधर बैठ के थोड़ा ध्यान वगैरह करने की फिर से प्रयास करता हूँ। और तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपको दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।